जो बीत गया उस पर शोक नहीं करते राम। शोक जितना बड़ा है उससे कहीं बड़ा दायित्व भी है। महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते पिंडदान और अस्थि विसर्जन करो। सर्वसिद्धाय धीमहि शिवशक्ति स्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्। अपना ध्यान रखना। जी पिताश्री, मैं अपना और अपने भाइयों का ध्यान रखूंगा। हमारे पिताश्री साक्षात धर्म थे और धर्म कभी संसार से नहीं जाता। वो हम सब में अंश बनकर, अयोध्या का मान बनकर, रघुकुल की रीत बनकर। महाराज दशरथ की अंतिम संस्कार की अंतिम क्रिया समाप्त हुई। पंच तत्वों से बना हुआ शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। जीवन का यही परम सत्य है और इसे स्वीकार करो पुत्र, और अपने पिता के सपनों को और उनकी मर्यादाओं को साकार करो। प्रणाम आचार्य। प्रणाम श्री राम। मिथिला नरेश, महाराज जनक पधार चुके हैं। महाराज दशरथ के ध्यान से
जितनी विचलित अयोध्या है, उतनी ही शोकाकुल मिथिला भी। महाराज की धर्मपरायणता, उनका शौर्य, उनकी नीतिबद्धता युगों युगों तक स्मरण की जाएगी, अयोध्या और मिथिला को गौरवान्वित करेगी। जिस पुत्री को इतने लाड प्यार से पाला, उस पुत्री को इस वनवासी रूप में देख आंखें भी भर आई और मन भी। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी माता का संदेश लाया हूं। वो चाहती हैं कि तुम अयोध्या लौट जाओ। तुम्हारी माता चाहती हैं कि तुम अयोध्या लौट जाओ और वहां अपनी बहनों के साथ महल में रहो, यहां वन में नहीं। जैसे राम के साथ लक्ष्मण है, वैसे ही अपनी बहनों के साथ सीता। राम, माता सुनैना ने आपसे प्रार्थना की है। महाराज जनक, मेरे साथ वन का कष्ट भोगना सीता की अपनी इच्छा थी और मैं उस इच्छा का सम्मान करता हूं। किंतु आज यदि सीता अयोध्या लौटना चाहे तो मैं उस इच्छा का भी उतना ही मान रखूंगा। पुत्री, अब तो श्री राम की भी सहमति है, तुम साथ चलोगी ना पुत्री? एक पिता की विनती है। पिता के निश्चल प्रेम को और पति के समर्पण को कोई स्त्री नहीं नकार सकती पिताश्री, परंतु क्षमा चाहती हूँ पिताश्री। माता से कहिएगा यदि ये प्रस्ताव जानकी के सामने आता तो उनकी पुत्री कभी मना नहीं करती, किंतु ये प्रस्ताव श्री राम की धर्मपत्नी अयोध्या की कुलवधू के सामने आया है, जिसका धर्म कहता है कि इस विषय में श्री राम का आदेश भी ना मानो। पिताश्री, माता से कहिएगा कि अग्नि साक्षी बने हैं हम, और ये बंधन इस संसार के किसी भी कष्ट से नहीं कटेगा। पुत्री, तुम्हारा ये समर्पण स्त्री जाति के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगा। सुख तो साथ मिलकर सभी भोगते हैं, किंतु जो साथ मिलकर कष्टों में आनंद ढूंढे वही सच्चे दंपति हैं। क्या करूं पिताश्री, आपने संस्कार ही मुझे ऐसे दिए हैं। आपके संस्कारों का अंकुर ही तो मेरे व्यक्तित्व का वृक्ष है पिताश्री। और अयोध्या में जो विष की फसल लहरा रही है, उसे काटने के लिए आप सभी को लौटना होगा भैया।